बिहार की राजधानी पटना के मसौढी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की शाम पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अपहृत युवक को बचाने पहुंची पुलिस टीम पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक कुख्यात अपराधी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान अपहृत युवक को सकुशल मुक्त करा लिया। जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे की है। पटना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मसौढी थाना क्षेत्र के मनीचक गांव में कुछ अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर रखा है और उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अतिरिक्त थानाध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम जैसे ही मनीचक गांव पहुंची और संदिग्ध ठिकानों की घेराबंदी शुरू की, अपराधियों को पुलिस की मौजूदगी का आभास हो गया। इसके बाद अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने खुद को संभालते हुए मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान अतिरिक्त थानाध्यक्ष राहुल कुमार के पैर में गोली लग गई, जबकि एएसआई संजय कुमार के हाथ को छूते हुए गोली निकल गई। दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन पुलिस टीम ने हिम्मत नहीं हारी और अपराधियों को घेरने की कार्रवाई जारी रखी। मुठभेड़ के बाद दोनों घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल पटना एम्स भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। पटना के पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस को अपहरण और संभावित हत्या की साजिश की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि अपराधियों ने पुलिस को देखते ही गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया। एसपी परिचय कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा मुक्त कराए गए युवक ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। युवक के अनुसार अपराधियों ने उसे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के जरिए मोबाइल खरीदने और बेचने के बहाने मनीचक गांव बुलाया था। जब वह तय स्थान पर पहुंचा तो वहां से पहले ही मौजूद करीब 6 अपराधियों ने उसे बंधक बना लिया। युवक ने पुलिस को बताया कि अपराधियों ने उसके साथ मारपीट की और उससे पैसे छीनने का प्रयास भी किया। इसी के साथ जब उसने विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित किया और उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। इसी बीच पुलिस को सूचना मिल गई और टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण युवक की जान बच गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को गोली लग गई थी। पुलिस के अनुसार उसके साथी घायल अपराधी को छिपाकर पहले पुनपुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच भेजा गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर पारस अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृत अपराधी की पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हैदर एक कुख्यात अपराधी था और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे। एसपी परिचय कुमार ने बताया कि हैदर को पूर्व में हत्या के मामले में मसौढी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वह कुछ महीने पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था और दोबारा आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल अन्य सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आसपास के इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में ऑनलाइन खरीद बिक्री के नाम पर होने वाले अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन लेन देन या खरीद बिक्री के लिए सुनसान स्थानों पर अकेले न जाएं और लेन देन से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। फिलहाल मनीचक गांव और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस सतर्क है। घटना के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। वहीं अपहृत युवक के परिजनों ने समय पर कार्रवाई के लिए पुलिस का आभार जताया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और फरार अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मुठभेड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौढी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए हैं, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौढी के एडिशनल एसएचओ दल बल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करती हुई निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे
बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पे इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर ये पैसे लूटे जा रहे थे। उक्त घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर हैं। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आया, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौड़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था। 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। घटना में कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। पटना पुलिस पहले से तैयार नहीं थी छापेमारी करने के लिए गई, अपराधी खुलेआम इस तरह से गोली चला देना, उस पर क्या कार्रवाई फिर की जाएगी? जो फरार अपराधी है उस पर जो फरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फरार हो गए। और चूँकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनके इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।